Good morning, everyone. Good morning, Kanishka. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Diksha. Good morning, Reshma. Good morning, Sanjana. Good morning, Ritu. Good morning, Kashish. Good morning, Sakshi. Good morning, Shivani. Good morning, Adarsh. Good morning, Ajay. चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। और कशिश, आप जो है क्लास के बाद मेरे को कॉल करना, कशिश भट्ट। ठीक है, इस वाली क्लास के बाद कॉल करना मेरे को। और देखो, जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना, वो एम्स के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहती हैं। तो अगर आप कैपेबल हो, अगर आप फिल कर सकते हो तो दोनों ही फिल करना। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए कि हमने जो है सिर्फ बीएससी नर्सिंग का फिल करा है। देखो ये मतलब, आई नो कि फॉर्म्स वगैरह की फीस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट ये है कि मतलब अभी आगे अगर कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा खाना कम खाना पड़े, हो सकता है थोड़े कपड़े कम लेने पड़े, बट ये है कि कुछ अच्छा हो जाएगा इस साल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, फिर तो अपने पैसों से कुछ भी कर लोगे लाइफ में। तो ये है कि कोशिश करो, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एम्स का दोनों फिल करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ज़्यादातर एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करते हैं, उधर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीएससी नर्सिंग का फिल ही नहीं करना है। तो ये है कि बीएससी पैरामेडिकल में लिटिल बिट कंपटीशन कम रहता है, लगभग 10-15% का। क्योंकि वहां पे क्या होता है, फीमेल कैंडिडेट्स तो ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि भाई हम बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करेंगे, और वहाँ पे ज़्यादातर जो है भरने वाले मेल कैंडिडेट्स होते हैं। एंड सीट्स का नंबर भी ठीक ठाक है आखिरी राउंड तक, मतलब अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला दिए जो कि 50% से ऊपर है, मतलब 90 मार्क्स का अगर पेपर होता है, तो 45 से ऊपर, मतलब कि 50 नंबर भी आप 90 में से ले आते हो, तब भी आपके चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो नथिंग इज मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो वाला हिसाब है। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। ठीक है, 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। हाँ, ठीक है, चलो फिर। तो कल जो है हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एंड मैंने आपको कल ये फॉर्मूला बताया था जो कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का था। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1 - x2। और x1 - x2 क्या है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स के बीच में दो वेव्स अगर आपके पास हैं, दो वेव्स के ऊपर अगर आप अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वो होता है आपका x1 - x2। तो उसकी मदद से आप जो है फेज डिफरेंस किसी भी वेव में निकाल सकते हो। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया था कैसे निकालना है, क्योंकि लास्ट में क्लास एंड हो गई थी। बताओ, यस सर। या दोबारा से बताना है क्या ये? नो सर, आ गया। सर एक बार क्या चीज? सर एक बार बता दीजिए, क्लास बीच में वो ऑफ हो गई थी। देखो, दो वेव्स मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास ये वेव्स हैं, ठीक है, मतलब वेव तो एक ही है ये, हमने वेव के दो अलग अलग रेवोल्यूशंस कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन और सेकंड रेवोल्यूशन। अब मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पर किसी भी मतलब पहली पहली वाली वेव पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और दूसरी वाली वेव पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो पहली वाली वेव पर मैंने पॉइंट लिया ये वाला।
सपोज, ठीक है, और दूसरी वाली वेव पर मैंने पॉइंट कंसीडर किया यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस कितना होगा, एक पूरी जो वेव खत्म होती है या एक रिवोल्यूशन जब वेव का होता है तो वो लैम्डा डिस्टेंस होता है, मतलब वेवलेंथ, ठीक है। इसके आगे आप आधा लैम्डा और गए हो, मतलब लैम्डा बाई 2, क्योंकि आधी मतलब आगे वाली जो रेड वाली वेव दिख रही है उसके आधे हिस्से पे वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है जिसके बीच में आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बस उसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो लैम्डा की मदद से, ठीक है, वो आप इजीली निकाल लोगे। तो ये आपने निकाल लिया, तो ये हमारा आया लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 जो कि 3 लैम्डा बाई 2 होता है। अब फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1 माइनस x2, और x1 माइनस x2 क्या है, ये चीज जो आपने दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकाला है, लैम्डा का, मतलब लैम्डा के टर्म्स में डिस्टेंस निकाला है। तो ये कर दोगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 2 करोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास फेज डिफरेंस क्या है, 3 पाई। अब 3 पाई ही दिख रहा होगा एक्चुअली में, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक ये तो आपका 2 पाई होता है, पूरा एक रिवोल्यूशन कितने में कंप्लीट होता है, 2 पाई में कंप्लीट होता है, और उसके आगे 2 पाई का आधा हो रहा है, यानी कि 1 पाई और है, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। यस सर। चलो मैं आपको एक यस क्वेश्चन देता सर। हूँ, ठीक है, इसी बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये वेव है हमारे पास, और एक रिवोल्यूशन आपका इस तरीके का हो गया, और एक रिवोल्यूशन अगला वाला जो है वो आपका कुछ इस तरीके का हो गया। तो अब आपको जो है यहाँ पर जो फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर मान लो इसका जो वेवलेंथ है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, अगर मैंने इसको लैम्डा कहा, तो आप मेरे को फेज डिफरेंस बताओ यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, और यहाँ पर इधर वाला पॉइंट के बीच में, इन दो के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर ये लिखा ही है, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1 माइनस x2। तो पहले x1 माइनस x2 निकालो। बताओ जल्दी, हुआ नहीं अभी तक। बताओ कितना आया आंसर। लैम्डा के टुकड़े कर करके आप निकालो ना कितना डिस्टेंस हो रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में। लैम्डा का आधा करोगे तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, उसका आधा करोगे तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, तो उसको काउंट कर करके निकालो जल्दी से x1 माइनस x2। लास्ट 1 मिनट है आपके पास। पाई। कितना आ रहा है, पाई। पाई। चलो देखते हैं अभी, और बताओ बाकी लोग।
बाकी लोगों का क्या आ रहा है? तन्नू का भी पाई ही आ रहा है। और और बाकी लोग? स्नेहा का भी पाई आ रहा है। चलो। और भाई दिन में जिसके पास फ्री टाइम रहता है, जो कॉलेज वगैरह नहीं जा रहा है, तो केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है? बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो नीट के पीवाई क्यू करो, और ज़्यादा अगर हायर लेवल चाहिए तो एम्स के पीवाई क्यू करो। एम्स का जो एमबीबीएस का एग्ज़ाम होता था 2019 तक, उसके पीवाई क्यू लगा लो, ठीक है? बट करो ज़रूर, करते रहो कुछ ना कुछ। ये मत सोचो कि बस खाली क्लास लेनी है या फिर टेस्ट के लिए अगर कह दिए तो बस उतना पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम बहुत पास आ रहा है। इसलिए जो है एफर्ट्स अपनी तरफ से देना शुरू कर दो। इधर तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बट अपनी तरफ से कोशिश करो कि भाई क्लास में अगर हमने आज इतनी चीज़ पढ़ी तो उसकी 3 गुना चीज़ें हमें खुद से आज पढ़नी है दिन में। रोज सुबह ही उठते जो है अपने टारगेट सेट कर लिया करो। जब भी आप उठते हो ना, 6:30 बजे 7 बजे क्लास से पहले, तो उस टाइम पे आपके फ़ोन में एक नोट्स करके एप्लीकेशन होती है, नोट्स, जिसमें आप अपने सब्जी उब्जी के बारे में लिख लेते हो कई बार बाजार जाते टाइम, ठीक है? तो वो नोट्स एप्लीकेशन में लिख लिया करो कि भाई आज मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन करना है इसका, इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है? इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? बायो में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है शाम तक। तो ये टारगेट अपने सेट करा करो डेली के। अब ये वाला टाइम आ गया कि आपको टारगेट सेट करने होंगे। खाली बेड पर लेटे रहने से और जब मन किया तब उठने से पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है? और बाकी सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, ठीक है? न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो थोड़ा बहुत हल्दी डाल के, तो हेल्दी रहोगे। बिकॉज अभी इस टाइम पे गलती से भी कोई बीमार पड़ गया ना लंबे टाइम के लिए, कि भाई जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, एग्जाम से पहले वो बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार किसी को नहीं पड़ना है। तो पाई आ रहा है, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे आएगा पाई। तो देखो, ये आपका लैम्डा है एक वेव, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 2 का आधा है ये, तो कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है? पूरा एक वेव लैम्डा है, उसका आधा लैम्डा बाई 2 हुआ, उसका आधा कितना हुआ, लैम्डा बाई 4 हुआ। अब देखो, ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा बताओ? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 λ/2। 3 λ/2। ये आपने कैसे निकाली? आपने क्या करा, लैम्डा में से लैम्डा बाई 4 को माइनस कर दिया, ठीक है? 3 λ/2 आएगी। बताओ, 3 λ/2, 4 λ, एक सेकेंड, लैम्डा में से लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4, 3 λ/2 कैसे हो जाएगी? बताओ कितनी आएगी? 3 λ/4 नहीं आएगी क्या? बोलो। 3 λ/2 का मतलब तो क्या हो गया? एक वेव का आधा λ/2 होता है, उतने का 3 गुना, वो होता है 3 λ/2। तो 3 λ/2 तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा, इस वाले पॉइंट तक। 3 λ/2 समझ आया? तो ये कितना होगा, 3 λ/4 होगा। आपने क्या करा, लैम्डा में से λ/4 को माइनस करा, तो इतना डिस्टेंस आपको मिल गया जो कि 3 λ/4 का होगा। अब उसी तरीके से देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, लैम्डा है, और यहां से लेके यहां तक λ/2 है, ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, λ/2 ही होगा। और इसका आधा यहां तक कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये λ/4 होगा। तो यहां से लेके यहां तक अगर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, लैम्डा में से λ/4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 λ/4 हो जाएगा। तो ये 3 λ/4 हो गया और वो वाला 3 λ/4 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 λ/4, ठीक है? और 6 λ/4 का मतलब क्या है कि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आएगा 3 λ/2। आया सभी को समझ में? बोलो, समझ में यस आ सर। गई? कैलकुलेशन समझ आ गई कैसे हुआ? ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दो। तो डेल फाई यानी कि फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, क्या फॉर्मूला था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू
फेज ये x1 माइनस एक्स टू, ठीक है, 2 पाई बाय लेमडा इंटू x1 माइनस एक्स टू, ठीक है। तो ये 2 पाई बाय लेमडा हो गया और x1 माइनस एक्स टू आपने क्या निकाला, 3 लेमडा बाई 2 निकाला। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कितना आ गया, 3 पाई आ गया। और ये पाई वाले लोग कौन थे, पाई कैसे आ रहा था भाई, स्नेहा, तन्नू, कनिष्का, क्या मैंने गलत करा है क्या कुछ, बताओ आप लोगों का पाई कैसे आ रहा था। और देखो, वैसे लॉजिकली भी सोच सकते हो आप, देखो एक वेव का आपका टोटल कितना होता है, ये होता है आपका 2 पाई, ठीक है। और ये दूसरी वेव का यहां से लेके यहां तक कितना होता है, 2 पाई होता है फेस। अब उसमें से आपने क्या करा, इसका एक चौथाई हिस्सा माइनस कर दिया। 2 पाई का एक चौथाई हिस्सा मतलब कि 1/4 अगर 2 पाई से करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 यानी कि पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/2 फेज डिफरेंस राइट साइड से माइनस हुआ, पाई/2 फेज डिफरेंस लेफ्ट साइड से माइनस हुआ, टोटल कितना बचा, पाई/2 और पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो 4 पाई में से पाई माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, 3 पाई आएगा, ठीक है। आ गया समझ में सभी को। यस सर। अब गलती मत करना। चलो अब एक रिलेशन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारे पास जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, एफ इंटू लेमडा होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है। और ये लैम्डा को मैं ऐसे ही रहने देता हूं अभी, ठीक है। अब ये जो 1/टाइम पीरियड है, 1/टाइम पीरियड को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ। और ये मेरा लैम्डा से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 पाई बाय लैम्डा मतलब ओमेगा, ये मतलब रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा/2 पाई इंटू लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब दूसरी चीज यहां पर क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ओमेगा/2 पाई, और ये जो लैम्डा दिख रहा है, ठीक है, इस लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। लैम्डा को 1/1 लैम्डा लिख सकता हूँ, सेम बात रहेगी, सॉरी, हाँ ठीक है 1/1 लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा/2 पाई, और इस लैम्डा को मैं 2 पाई के नीचे ले आता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। तो क्या आया मेरे पास, ओमेगा, और 2 पाई बाय लैम्डा क्या चीज होती है, के के होती है। के क्या होता है, के भाई क्या चीज होती है, वेव नंबर। के होता है वेव नंबर। तो एक रिलेशन हमको ये भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपने जो है ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो आपका वेव नंबर है उसमें ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है। इस रिलेशन को भी ध्यान रखोगे, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है। तो ये रिलेशन बना कैसे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फेज डिफरेंस हो गया। चलो एक क्वेश्चन करो अब सभी लोग। क्वेश्चन है, गिवन y इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो y जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, जो कि आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का। और ये दिया है आपको 2 साइन 100 पाई टी माइनस 20 पाई x प्लस पाई/3, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन के आपको अकॉर्डिंग आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड दी एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करनी है,
स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब v, और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम वाला फाइंड करना, ठीक है, ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसे। ये इक्वेशन आपको मैंने कल बताई थी ना, किस फॉर्म में है ये, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या था, माइनस, सॉरी, y इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स माइनस बी टी प्लस, इस तरीके से थी ना, ये ओमेगा वाली जो इक्वेशन पड़ी थी, ओमेगा 5 वाली यहाँ पर थी, ये y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी हार्मोनिक वेव के लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख लो, नोट डाउन कर लो, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और इसी को कंपेयर करके जो है आपने ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो सारी चीजें। एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, स्पीड ऑफ वेव v निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है v मैक्स, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन v मतलब a मैक्स निकालना है। सर हम्म, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। चलो सारे कर लिए क्या? सारे तो नहीं हो पाए, पर मतलब वो तो सारे, वेवलेंथ वाला नहीं हो पाया। हाँ तो वेवलेंथ वाला यूज करो ना, फॉर्मूला वेव नंबर वाला करो। के की वैल्यू क्या होती है, वे 2 पाई बाय लैम्डा नहीं होती है? अच्छा, वो के वाला। हाँ तो और कौन सा करना है फिर? भाई रिलेशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा किस में इस्तेमाल होगा। और मैक्सिमम स्पीड निकालो, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने एसएचएम में, वी मैक्स क्या होता है बताओ? सर बाकी सब तो कर लिए हैं। कर लिए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कर लिया? मैक्सिमम एक्सेलरेशन 100 पाई स्क्वायर इंटू 2 आ रहा। नहीं, फॉर्मूला क्या होता और है एसएचएम के अकॉर्डिंग? अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर है। हाँ तो बस वही यूज करना है, करो फिर, सारे कर लो फिर, अभी 2 मिनट और हैं, और फिर मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है।
हो गया भाई, जल्दी करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कर लिया सभी ने? इतना टाइम कैसे लगता है भाई? चलो बताओ, एम्पलीट्यूड कितना है? 2 टू सेंटीमीटर। है। 2 है, ठीक है, तो टू। सामने ही दिख रहा है। इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, फिर ये क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हमारी जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी है वो आपकी सेंटीमीटर में आएगी सारी वैल्यूज। तो ये आपको दी है 2 sin 100 पाई, ठीक है, फिर टी माइनस 20 पाई x प्लस पाई बाई 3। अब देखो, इस इक्वेशन को अभी थोड़ा कंपेयर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि के एक्स का टर्म यहाँ पहले लिखा है, यहाँ पर बाद में लिखा है, और यहाँ ओमेगा टी का पहले बाद में टक्कर टर्म है और यहाँ पर पहले लिखा है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 sin, ये इसको -20 पाई x को आगे लिख लो, और जो +100 पाई टी है उसको बाद में लिख लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सही लग रहा है दिखने में, अब आप इजिली कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कितनी होगी, कैलकुलेट 100 की? पाई। कितना आ रहा है? 100 पाई। कितना, 100 पाई, ठीक है। तो देखो, ये 100 पाई कैसे होगी भाई, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो कहाँ गया, ये है ओमेगा टी यहाँ पे, और यहाँ पे ये है, ठीक है, हाँ, तो 100 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 100 पाई हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी आ रही है, बताओ? 0.1 सेंटीमीटर। के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो देखो लेमडा कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि के की वैल्यू कितनी है, 20 पाई दे रखी है, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है, 20 पाई दी है। के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है। फिर 20 पाई हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इतना ही आ रहा है, यस सर। ठीक है। और बाकी लोग आंसर नहीं देंगे क्या, बाकी लोग क्या यहाँ पूजा करने आए हैं, क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, आ नहीं रहा क्या? भाई एसएचएम में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से उन्हीं चीजों को रिलेट करके वेव्स में पढ़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें कर तो लिए पिछले चैप्टर में, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर भी नहीं हो रहा है। एम्पलीट्यूड हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, स्पीड ऑफ वेव क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो वी वाई वाला। कौन सा लगाएंगे? वो वो वाला जो वी वाई नहीं बताया था आपने। पी बाई ए कौन सा था, अभी आप एक फॉर्मूला ऊपर अभी मैंने एक डिराइव करवाया है आपको, ये वाला V इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। जब ओमेगा और के की वैल्यू आपको इक्वेशन में है तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करोगे ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई है,
और k की वैल्यू कितनी है, k है आपका 20 पाई, कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 5, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? Yes, नेक्स्ट क्या sir. है, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो एक चीज ये ध्यान रखना, ये मतलब इंग्लिश की बात है, मतलब इंग्लिश ग्रामर की बात है ये। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब होता है कि स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों मैक्सिमम वाले फाइंड आउट करने हैं। अगर यहाँ लिखा होता मैक्सिमम स्पीड फिर कॉमा लगा के अगर एक्सेलरेशन लिखा होता तो सिर्फ एक्सेलरेशन ढूंढना होता। ठीक है, तो ये इंग्लिश का लाइक जो प्रिपोजिशन होते हैं उसको यूज करने का थोड़ा सा तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पर वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, क्या फॉर्मूला होता है, एसएचएफ में Omega पढ़ा था, into A. है कितना, ए ओमेगा ए ओमेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना आया था 2 सेंटीमीटर आया था, ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आया था 100 पाई। 100 पाई तो यहाँ पर वी मैक्स कितनी हो जाएगी, ये आपका ए एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका ओमेगा, 200 पाई ये 100 पाई है ना, एक सेकेंड, ये ओमेगा 100 पाई तो होगा लेकिन आई थिंक ये 100 पाई पर सेकेंड होगा ना, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड में होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये 100 पाई पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी वी मैक्स। ठीक है, और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, Omega ओमेगा square A. ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100 पाई इंटू 100 पाई। ठीक है, 100 हाँ पाई जी. पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, दोनों में पर सेकेंड भी आएगा, तो ये पर सेकेंड हो गया और यहाँ पर भी पर सेकेंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 हो गया, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000 हो गया, 20,000 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होती है यूनिट एक्सेलरेशन की, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो ये आ गया सभी का। ठीक है, तो आपने जो है ऐसे इसको निकालना था। अब बताओ आया समझ में? Yes, sir. मीटर में निकालना होगा तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे सेंटीमीटर वाली जो क्वांटिटी है, बस। ठीक है, चलो अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर शाम को करेंगे। ठीक है, चलो फिर, और कशिश कॉल कर लेना मेरे को अभी क्लास के बाद। ठीक है, चलो अब शाम को मिलते हैं, हाँ 5 बजे।